आप सब जानते हो कि जंगल का राजा शेर है। क्या आपने कभी सोचा कि जंगल में और भी जानवर हैं जो उससे बड़े, लंबे, ताकतवर और फुर्तीले हैं, लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर ही क्यों है? आइए मैं बताता हूँ आपको। वो है शेर का एटीट्यूड, यानी कि नज़रिया। जब शेर किसी जानवर को देखता है तो उसके मन में आता है यह मेरा शिकार है, और उसे हासिल करने के लिए अपना पूरा एफर्ट लगा देता है और उसे पा भी लेता है। हम भी अपना एटीट्यूड शेर के जैसा कर सकते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा शिव खेड़ा जी की बुक के बारे में, जिसका नाम है आपकी जीत। यह बुक आपको सक्सेस के इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में बताती है। लेखक का मानना है जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। इस बुक का मोटिव है अपनी लाइफ में एक्शन प्लान तैयार करने में हेल्प करना। हम सब सोचते हैं कि जिस आदमी में ज़्यादा इंटेलिजेंस है या फैक्ट्स एंड फिगर्स की जानकारी है, वो आदमी आराम से नौकरी पा लेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पता चलता है 85% मौक़ों पर इंसान को जॉब या प्रमोशन उसके एटीट्यूड की वजह से मिलता है। बाकी 15% मौक़ों पर फैक्ट्स एंड फिगर्स की वजह से मिलता है। हमारे एटीट्यूड को मेनली 3 फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। नंबर 1, इन्वायरमेंट, यानी कि हम कैसे माहौल में रहते हैं। आपने यह बात नोटिस की होगी, जिस घर में लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं, उस घर में रहने वाले बच्चों का बिहेवियर कैसा होता होगा? ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं होता होगा। नंबर 2, एक्सपीरियंस, यानी कि तजर्बा। अलग अलग लोगों से मिले एक्सपीरियंस से हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। नंबर 3 है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा, जो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की होती है। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि हमें केवल रोजी रोटी नहीं बल्कि वे ऑफ लाइफ भी सिखाए। हमारी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि नंबर 1, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंस से भर जाती है। नंबर 2, अलग ही लेवल का जोश पैदा होता है। नंबर 3, लाइफ का आनंद बढ़ जाता है। नंबर 4, आपसे आसपास के लोग इंस्पायर होते हैं। नंबर 5, आप समाज में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन वाले मेंबर बन जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप करें। लेखक ने नज़रिया बदलने के 8 स्टेप्स के बारे में जिक्र किया है। स्टेप 1, चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। स्टेप 2, मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। हर काम को फ़ौरन करने की आदत डालें। स्टेप 3, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। एहसान मानने का नज़रिया बनाएं। स्टेप 4, गेट इनटू अ कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाइए। स्टेप 5, बिल्ड अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। अच्छे स्वाभिमान का निर्माण कीजिए। स्टेप 6, स्टे अवे फ्रॉम निगेटिव इन्फ्लुएंसेस। नकारात्मक असर से बचें। स्टेप 7, लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। स्टेप 8, स्टार्ट योर डे विथ समथिंग पॉजिटिव। अपने दिन की शुरुआत अच्छे काम से करें। अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल बनना है तो आप में ये खूबियाँ अवश्य होनी चाहिए, और यह बुक पढ़ के आप इनको डेवलप भी कर सकते हैं। नंबर 1, डिज़ायर। नंबर 2, कमिटमेंट। नंबर 3, रेस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 4, हार्ड वर्क। नंबर 5, करेक्टर। नंबर 6, पॉजिटिव थिंकिंग। नंबर 7, गिव मोर देन यू गेट। नंबर 8, पावर ऑफ परसिस्टेंस। नंबर 9, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। नंबर 10, बी विलिंग टू बी अ स्टूडेंट। क्या आपने कभी सोचा है हमें कौन सी चीज़ें पीछे धकेल रही हैं, या फिर यूँ कहिए कि हमारी सक्सेस में रोड़ा बन रही हैं? लेखक ने ऐसे 20 कारण बताए हैं। नंबर 1 है अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क। एक बार एक आदमी ने किसान से पूछा, क्या तुमने इस मौसम में गेहूँ बोए हैं? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे बारिश ना होने का अंदेशा था। फिर उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने मक्के की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर था कि कीड़े मकोड़े खा लेंगे। तब उस आदमी ने पूछा, आखिरकार तुमने बोया क्या है? किसान ने जवाब दिया, कुछ नहीं,
मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। अब सब आप सोचिए, क्या फसल बोना कोई खतरा उठाना है? नंबर 2, लैक ऑफ परसिस्टेंस। नंबर 3, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। नंबर 4, लैक ऑफ प्रायोरिटीज़। नंबर 5, लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। नंबर 6, सेल्फिशनेस एंड ग्रीड। नंबर 7, लैक ऑफ कन्विक्शन। नंबर 8, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर्स लॉ। नंबर 9, अनविलिंगनेस टू प्लान एंड प्रिपेयर। नंबर 10, रेशनलाइजेशन। जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। नंबर 11, नॉट लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। नंबर 12, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज़। यह बात हमेशा याद रखिए, बाधा जितनी बड़ी होगी अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। नंबर 13, फियर। नंबर 14, इनएबिलिटी टू यूज़ टैलेंट। नंबर 15, लैक ऑफ डिसिप्लिन। आपको ज़िंदगी में यह चुनाव करना है कि आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या अफसोस की। नंबर 16, पुअर सेल्फ एस्टीम। नंबर 17, लैक ऑफ नॉलेज। नंबर 18, फैटलिस्टिक एटीट्यूड। नंबर 19, लैक ऑफ पर्पज़। महान लोगों के पर्पज़ होते हैं और अन्य लोगों के पास ओनली डिज़ायर्स होती हैं। नंबर 20, लैक ऑफ करेज। अब्राहम लिंकन की एक बहुत फेमस लाइन है, इंतज़ार करने वालों को अच्छी चीज़ें मिलती तो हैं, पर केवल ऐसी चीज़ें ही मिलती हैं जिन्हें कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मोस्टली लोग यह जानते हैं कि अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। क्वेश्चन ये उठता है कि फिर वे कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि उनमें मोटिवेशन की कमी होती है। सबसे पावरफुल मोटिवेशन हमारे अपने बिलीफ सिस्टम से जन्म लेता है। किसी काम को शुरू करने के लिए ज़रूरी होता है उसमें यकीन रखें और जीवन में उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करें। मोटिवेशन 2 तरह की होती है। नंबर 1, इंटरनल मोटिवेशन। यह व्यक्ति को अनुभव होने वाली इंटरनल सेटिस्फैक्शन है। इसका संबंध जीत या सफलता से नहीं होता, बल्कि यह तो किसी काम को पूरा करने से महसूस होने वाली पूर्णता से जन्म लेती है। इसका रिश्ता केवल मंजिल पाने से नहीं, बल्कि किसी काम को अंजाम तक पहुंचा देने के एहसास से होता है, क्योंकि यह इंसान के अंदर ही जन्म लेती है और सेल्फ मोटिवेशन का रूप लेती है। नंबर 2, एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो कि बाहर से हासिल होती है। एक्सटर्नल मोटिवेशन के एग्जाम्पल हैं पैसा, सामाजिक मान्यता, प्रसिद्धि और भय। कोई आदमी अपने बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है या उसके भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। इंसान के जीवन में आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है और आत्मसम्मान एक ऐसा एहसास है जो अच्छाई को समझने और उस पर अमल करने से पैदा होता है। जिन लोगों में ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान होता है, यानी कि हाई सेल्फ एस्टीम, उनमें ये गुण अक्सर पाए जाते हैं। नंबर 1, दृढ़ विश्वास होता है। नंबर 2, जिम्मेदारियां कबूल करने की इच्छा होती है। नंबर 3, आशावादी नज़रिया होता है। नंबर 4, आदमी की सोच में नए अवसरों और चुनौतियों को कबूल करने के लिए खुलापन लाता है। नंबर 5, हाई सेल्फ एस्टीम वाला व्यक्ति अपनी साख गंवाने के बजाय व्यापार में घाटा उठा लेता है, क्योंकि वह अपनी साख को अनमोल मानता है। लेखक कहते हैं आदमी को कुछ बातें भूलकर भी नहीं बोलनी चाहिए, जैसे कि नंबर 1, मेरी याददाश्त कमज़ोर है। नंबर 2, मैं हिसाब किताब में कच्चा हूँ। नंबर 3, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ। नंबर 4, मैं थक गया हूँ। इस तरह की बातें केवल नकारात्मकता को मजबूत बनाती हैं और हमें नीचे गिराती हैं। जल्दी ही हमारा दिमाग इन बातों में विश्वास करने लगता है और हमारे व्यवहार में भी उसी मुताबिक बदलाव आने लगता है और ये बातें अपने आप हकीकत बन जाती हैं, हमें पता ही नहीं लगता। बल्कि हमें अपने आप को सही आत्म सुझाव देने चाहिए, जैसे कि नंबर 1, मैं इसे संभाल सकता हूँ। नंबर 2, मैं इसे कर सकता हूँ। नंबर 3, मैं हिसाब में अच्छा हूँ। नंबर 4, मेरी याददाश्त अच्छी है। और अपना ऐसा माइंडसेट रखना चाहिए जो कि हमारी लाइफ में खुशी लाए। नंबर 1, हर आदमी और हर हालात में अच्छाई ढूंढें। नंबर 2, खुश रहने का फैसला करें। नंबर 3, हर परिस्थिति का भरपूर आनंद लें। नंबर 4, खुद से कम भाग्यशाली लोगों की मदद करें। नंबर 5, खुद को और दूसरों को माफ़ करना सीखें।
ना तो अपराध बोध के शिकार हों और ना ही किसी के लिए मन में मैल रखें। लेखक कहते हैं, हमारी ज़िंदगी में आपसी मेल जोल का बहुत महत्व होता है। व्यवहारिक काबिलियत दूसरी किसी भी काबिलियत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी लाइफ गिव एंड टेक पर चलती है। जैसा हम लोगों को देंगे वैसा ही हमारे पास लौट कर आएगा, चाहे वह प्यार हो या फिर इज्जत हो। लेखक ने लाइफ को एक गूंज बताया है और एक बड़े अच्छे उदाहरण से हमें समझाया है। एक बार एक छोटा बच्चा अपनी माँ से नाराज़ होकर चिल्लाने लगा, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। उसके बाद वह फटकारे जाने के डर से घर से भाग गया। वह पहाड़ियों के पास जाकर चीखने लगा, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। और वही आवाज़ गूंजी, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। उसने ज़िंदगी में पहली बार कोई गूंज सुनी थी। वह डर कर बचाव के लिए अपनी माँ के पास भागा और बोला, घाटी में एक बुरा बच्चा है जो चिल्लाता है, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। उसकी माँ सारी बात समझ गई। उसने अपने बेटे से कहा कि वह पहाड़ी पर जाकर फिर से चिल्लाकर कहे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। छोटा बच्चा वहाँ गया और चिल्लाया, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और फिर वही आवाज़ गूंजी। इस घटना से बच्चे को एक सीख मिली, हमारा जीवन एक गूंज की तरह है। हमें वही वापस मिलता है जो हम देते हैं। जिसे उड़ना सीखना हो उसे पहले खड़ा होना, चलना और दौड़ना आना चाहिए। हमें अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनानी चाहिए और इसके लिए लेखक ने हमें 25 स्टेप्स बताए हैं। स्टेप 1, एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारियाँ उसी व्यक्ति की तरफ खींची चली आती हैं जो उन्हें कंधों पर उठा सकता है। स्टेप 2, शो कंसिडरेशन। स्टेप 3, थिंक अबाउट एवरीवन्स विक्ट्री। स्टेप 4, चूज योर वर्ड्स केयरफुली। स्टेप 5, डोंट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। स्टेप 6, स्माइल एंड बी काइंड। स्टेप 7, पुट पॉजिटिव इंटरप्रेशन ऑन अदर्स पीपल बिहेवियर। स्टेप 8, बी अ गुड लिसनर। स्टेप 9, बी एंथुजियास्टिक। स्टेप 10, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। स्टेप 11, व्हेन यू मेक mistake, accept it and move on. Step 12, discuss but don't argue. Step 13, don't gossip. Step 14, turn your promises into commitments. Step 15, be grateful but do not accept gratitude. Step 16, be dependable and practice loyalty. Step 17, avoid bearing grudges. Step 18, practice honesty, integrity and sincerity. Step 19, practice humility. Step 20, be understanding and caring. Step 21, practice courtesy on a daily basis. Step 22, develop a sense of humor. Step 23, don't be sarcastic and puts other down. दूसरों का मजाक ना उड़ाएं और ना ही उन्हें नीचे दिखाएं। Step 24, to have a friend, be a friend. Step 25, show empathy. आगे लेखक बताते हैं कैसे हम अपने अवचेतन मन से अच्छी आदतों और चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। हमारा अवचेतन मन सिर्फ स्वीकार करता है, यह इनपुट को लेकर कोई भेदभाव नहीं करता है। सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचे की तरह है, इसे कोई परवाह नहीं है कि आप कैसे पौधे लगाते हैं, यह न्यूट्रल है, इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। अगर आप अच्छा बीज बोएंगे तो आपका बगीचा सुंदर होगा। इंसान का दिमाग भी ऐसा ही होता है। याद रखिए, सही और गलत विचार हमारे मन में एक साथ नहीं रह सकते। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह ढालने की ज़रूरत है कि वह हमें सही रास्ते पर ले जा सके। वे लोगों का राज यह है कि सक्सेसफुल लोगों का राज यह है कि वे उन कामों को करने की आदत डाल लेते हैं जो असफल लोग करना नहीं चाहते और ना ही करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को सही रास्ते पर लाने के लिए आत्म सुझाव का रास्ता बहुत अच्छा है। आत्म सुझाव यानी कि ऑटो सजेशन, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को मन चाहे सांचे में ढालने का एक तरीका है। ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस नकारात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। हमें पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, जैसे कि नंबर 1, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। नंबर 2, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। नंबर 3, मैं हिसाब किताब में बहुत अच्छा हूँ। आत्म सुझाव बार बार दोहराने का एक सिलसिला है जिसके द्वारा हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव देते हैं जो वास्तविकता में बदल जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा करने का एक तरीका है जिसका नाम है
विजुअलाइजेशन यानी कि कल्पना। हमें जो पाना, करना या बनना चाहते हैं, मन में उसकी छवि बनाने और देखने का सिलसिला ही विजुअलाइजेशन है। ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन दोनों साथ साथ चलते हैं। कल्पना किए बिना आत्म सुझाव अपनी बात को मशीन की तरह दोहराना भर है और वह बेअसर होगा। नतीजा पाने के लिए ऑटो सजेशन से जुड़ी इच्छाएं और कल्पनाएं भी होनी चाहिए। हमें जो भी अच्छा काम शुरू करना है उसको लगातार 21 दिन करें और फिर वह काम आपकी आदत बन जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है किसी भी काम की आदत बनने में 21 दिन लगते हैं। लाइफ में अपना एक टारगेट ज़रूर बनाएं। सोचिए, क्या आपने किसी ऐसी ट्रेन या बस में बैठेंगे जिसके बारे में आप यह नहीं जानते कि वह कहाँ जा रही है? हरगिज़ नहीं। लोग ऐसी बस या ट्रेन में तो नहीं बैठेंगे, फिर भी ज़िंदगी के सफ़र में बिना लक्ष्य के चलने को क्यों तैयार हो जाते हैं? कुछ करने की कोशिश करके असफल हो जाने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर हैं जो कुछ किए बिना सफल हो जाते हैं। एक अच्छे टारगेट की नींव इन 5 बातों पर होती है। नंबर 1 डायरेक्शन, नंबर 2 डेडिकेशन, नंबर 3 डिटर्मिनेशन, नंबर 4 डिसिप्लिन, नंबर 5 डेडलाइंस। आगे लेखक बताते हैं, हमारी युवा पीढ़ी में नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। अफसोस जाहिर करते हुए हम कहते हैं कि उनका आखिरकार क्या होगा, लेकिन उन पर उंगली उठाने से पहले यह देखें कि दोष किसका है। हमें यह याद रखना चाहिए कि नैतिक मूल्य, अच्छी आदतें और सद्गुण पैदाइशी नहीं होते हैं, वे सीखे जाते हैं। अगर हम आने वाली पीढ़ियों पर सकारात्मक असर डालना चाहते हैं तो हमें अपनी प्राथमिकताएं सही ढंग से निर्धारित करनी चाहिए। दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सुंदर चीज़ों को ना तो देखा और ना ही छुआ जा सकता है, उन्हें तो सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। हमारे जीवन मूल्यों का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा है वचनबद्धता यानी कि कमिटमेंट। जब हमारे जीवन में मूल्य साफ होते हैं तो फैसला लेना और वचन निभाना आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, आप दुश्मनों को अपने देश के राज बेचकर अपने देश के प्रति कमिटमेंट नहीं निभा सकते। अपने दोस्त के राज दूसरों को बताकर दोस्ती बरकरार नहीं रख सकते। कमिटमेंट की कमी की वजह से रिश्तों में दरार आ जाती है और असुरक्षा बढ़ती है। कमिटमेंट ना होने पर लोग समझ नहीं पाते कि उनके आपसी रिश्तों में कितनी गहराई है। कमिटमेंट में कुछ बातें शामिल हैं। नंबर 1 डिपेंडेबिलिटी, नंबर 2 रिलायबिलिटी, नंबर 3 प्रेडिक्टिबिलिटी, नंबर 4 कंसिस्टेंसी, नंबर 5 केयरिंग, नंबर 6 एम्पैथी, नंबर 7 अ सेंस ऑफ ड्यूटी, नंबर 8 सिंसेरिटी, नंबर 9 कैरेक्टर, नंबर 10 इंटीग्रिटी, नंबर 11 लॉयल्टी। अगर इनमें से एक भी चीज़ की कमी हो तो कमिटमेंट में कमजोरी आ जाती है। लाइफ का केवल यही मकसद हो सकता है कि हम जो बनने लायक हैं वह बन जाएं। यह बुक बहुत ही अच्छी है। यह आपको एक नई दिशा दे सकती है और सफलता में बहुत हद तक आपकी मदद करेगी। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हर एक चैप्टर की कंप्लीट ऑडियो अवेलेबल है। और हाँ, याद रखिए, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं।